सोच भाई, अगर तुझे ऐसी गेम में जाना पड़े जहां तुझे करोड़ों का इनाम दे रहे, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, रुकना बिल्कुल नहीं है, चाहे पैर टूट जाएं, चाहे शरीर जवाब दे, बस चलते रहना। और अगर तू रुक गया तो भाई समझ ले तेरा गेम ओवर। अब सुन भाई ही द लॉन्ग वॉक। और कहानी शुरू करने से पहले अगर ऐसी धांसू मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आ तो लाइक ठोक दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे कि आगे जो कांड होने वाला ना भाई वो देखा कर तेरी भी हाईलाइट होने वाली है। कहानी शुरू होती है रेमन गैरथी से, जिसे रे भी बोलते हैं, रेमेन से आया है और वो उन 50 लड़कों में शामिल है जिन्हें इस खतरनाक लॉन्ग वॉक के लिए चुना गया। शुरुआत में रे अपनी मां के साथ आता है, उसकी मां उसे वापस आने के लिए बोलती है, लेकिन अब देर हो चुकी है क्योंकि प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। वहां सारे लड़के लाइन में खड़े हैं और सामने मौजूद है मेजर, जो इस पूरे हिल का सबसे बड़ा बॉस है। मेजर सबको नियम समझाता है और नियम सुनकर भाई अच्छे अच्छे की हवा निकल जाए, क्योंकि इन लड़कों को लगातार एक तय रफ्तार से चलते रहना है। रफ्तार कम हुई तो चेतावनी मिलेगी और बार बार नियम तोड़ा तो गेम से बाहर। मतलब यहाँ कोई आराम नहीं, कोई छुट्टी नहीं और कोई भाई बोलकर पैर दबाने वाला भी नहीं है। शुरुआत में लड़कों को लगता है कि चलो भाई कुछ 100 किलोमीटर चलना है, इनाम करोड़ों का है, मेहनत कर लेंगे। लेकिन जैसे ही वॉक शुरू होती है असली खेल सामने आने लगता है। रे की मुलाकात पीटर मैकरीज से होती है और दोनों की दोस्ती धीरे धीरे मजबूत होने लगती है। एमसीज का अंदाज बाकी लड़कों से अलग है, वो मजाक भी करता है, बातें भी करता है और जब रे थकता है तो उसका हौसला भी बढ़ाता है। लेकिन तभी कर्ली नाम का एड का परेशानी में पड़ जाता है, उसके पैर में दिक्कत होने लगती है और उसकी चाल धीमी पड़ जाती है। अब भाई कर्ली को लगता है कि थोड़ा रुक जाऊंगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन यहाँ मेजर का सिस्टम किसी की हालत नहीं देखता। कर्ली नियम के हिसाब से बाहर कर दिया जाता है और बाकी लड़कों को पहली बार समझ आता है कि भाई ये कोई मजेदार स्कूल ट्रिप नहीं, यहाँ सच में वापस जाने का रास्ता नहीं है। इसके बाद बार्कोविच नाम का लड़का रैंक को उकसाता रहता है और दोनों के बीच मामला इतना बिगड़ जाता है कि रैंक अपना आपा खो देता है और उसे भी गेम से बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद बाकी लड़के बार्कोविच से दूर रहने लगते हैं क्योंकि सबको लगता है कि भाई ये बंदा जान जाता है। वहां कांड के आता है, उधर रे और मिस वरीज लगातार चलते रहते हैं और इसी दौरान रे अपनी असली वजह बताता है कि वो इस वॉक में सिर्फ पैसे के लिए नहीं आया। मेजर ने उसके पिता के जो किया था उसके बाद रे के अंदर जो के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ। रे सोचता है कि अगर वो जीत गया तो अपने इनाम का इस्तेमाल मेजर के खिलाफ करेगा, लेकिन मेसिवरीज उसे समझाता है कि भाई बदला लेने के चक्कर में अपनी जिंदगी मत जला और दोनों फिर आगे बढ़ते रहते हैं। अब दिन निकलता है, रात आती, फिर दिन आता है, लेकिन इन लोगों पर रुकने का नाम नहीं लेता। नींद पूरी नहीं, खाना आराम नहीं और ऊपर से हर वक्त सैनिकों की निगरानी। मतलब भाई यहाँ तो मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो जाए, लेकिन ये लोग चार्जर ढूंढने भी नहीं रुक सकते। धीरे धीरे लड़कों की हालत बिगड़ने लगी। ओल्सन नाम का लड़का मानसिक और शारीरिक रूप से टूटने लगता है और एक समय ऐसा आता है जब वो अपना आपा खो देता है। सैनिकों से भिड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भी सफर वहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद बाकी लड़के समझ जाते हैं कि सिस्टम के खिलाफ जाने का मतलब क्या है। रे और मेसवरीज फिर भी साथ चलते रहते हैं और दोनों के बीच दोस्ती अब इतनी पक्की हो जाती है कि भाई करोड़ों का इनाम भी इनकी दोस्ती के सामने छोटा लगने लगता है। इसी दौरान बार्कोविच भी अंदर से टूटने लगता है, उसे पुराने कामों का पछतावा होने लगता है और वो रे से कहता है कि अब उसे अकेला मत छोड़ना। रे उसे अपने साथ ले लेता है, लेकिन वॉक ने बार्कोविच के दिमाग पर इतना असर डाल दिया होता है कि वो ज्यादा देर संभल नहीं पाता और उसका सफर भी खत्म हो जाता है। अब सड़क पर सिर्फ ही है मैकरीज, स्टेबन्स, बेकर और पार्कर। अब भाई यहाँ हालत ऐसी है कि शुरुआत में जो लड़के एक दूसरे को देखकर मजाक कर रहे थे वही अब एक दूसरे को देखकर सोच रहे हैं पता नहीं अगला कौन बचेगा। पार्कर इस पूरे सिस्टम से परेशान हो चुका है और वो विद्रोह करने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिकों के सामने उसकी कोशिश ज्यादा देर नहीं टिकती और उसका भी वॉक खत्म हो जाता है। उधर बेकर की हालत लगातार खराब होती जाती है और आखिरकार उसके लिए भी आगे चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन भाई यहाँ रुकने का मतलब साफ है, इसलिए उसका सफर भी कम हो जाता है। अब बचते हैं रे, मैकरीज और स्टेबन्स और ये तीनों इतने लंबे इसमें से चल रहे हैं कि शरीर से ज्यादा अब दिमाग लड़ रहा है। स्टेबन्स की हालत भी बहुत खराब हो चुकी है, लेकिन तभी वो रे और मैकरीज को अपने बारे में एक बड़ा राज बताता है कि उसका मेजर से खासा रिश्ता है। वो मेजर का नाजायज बेटा। स्टेबन्स इस वॉक में इसलिए आया था क्योंकि वो चाहता था कि मेजर उसे अपना ले और उसे अपने घर में जगह दे, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि इस आदमी की मंजूरी के लिए वो इतना लंबा चला भी आदमी उसे सिर्फ अपने खेल का मोहरा। स्टेबन्स अब आगे नहीं चल सकता और आखिर में वो खुद रुकने का फैसला करता और इस तरह और मैकरीज ही आखिरी दो लड़के रह जाते हैं। अब भाई सोचे जरा, करोड़ों का इनाम सामने है और दूसरी तरफ सिर्फ तू और तेरा सबसे करीबी दोस्त दोनों लगातार चलते हुए एक शहर में पहुंचते हैं जहां हजारों लोग तमाशा देखने के लिए जमा है। सबकी नजर इन ओम पर है और मेजर भी देख रहा है कि आखिर कौन जीतेगा। भी मेसिवरीज रुकने का फैसला करता है, वो जमीन पर बैठ जाता है ताकि रे जीत जाए। रे ये देखता है तो भाई उसका दिल ही बदल जाता है। वो मेसिवरीज को उठाता है और कहता है कि चल भाई अभी नहीं रुकना है। मिस फिर चलने लगता है लेकिन उसे पता नहीं खुद चलना बंद कर दिया है। रे जानबूझकर पीछे रह जाता है क्योंकि वो अपने दोस्तों को मरते हुए नहीं देख सकता और वो चाहता है कि मेसिवरीज ही इस वॉक का विजेता बने। आखिरकार रे का सफर खत्म हो जाता है और मेसिवरीज अकेला बचता है। उसे विजेता घोषित करता है, लेकिन भाई ये जीत सुनने में जितनी बड़ी है अंदर से उतनी ही भारी है क्योंकि जिस दोस्त के साथ उसने पूरा रास्ता काटा भी अब उसके साथ नहीं। मेजर उससे पूछता है कि बोल भाई इनाम में क्या चाहिए। अब मेसिवरीज के पास दुनिया की कोई भी चीज मांगने का मौका, लेकिन उसके दिमाग में पैसा, घर, गाड़ी कुछ नहीं चल रहा। उसके सामने सिर्फ रे की कुर्बानी घूम रही है
और फिर मिसरीज अपना फैसला करता है, वो मेजर से ऐसी चीज मांगता है जिससे पूरे खिला का हिसाब बदल जाए, और आखिर में मेजर के सामने ही उसका उस सच्चाई से होता है जिससे वो इतने सालों से बचता आया था। एमसीवरीज रे की कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देता और मेजर के खिलाफ खड़ा हो जाता है। इसके बाद एमसीवरीज उस जगह से आगे बढ़ जाता है। और भाई द लॉन्ग वॉक हमें असली बात समझाती है कि शुरुआत में सब लोग लालच में इस वॉक में आए, लेकिन रास्ते में किसी ने दोस्त खोया, किसने अपना परिवार खोया, किसी ने अपना भरोसा खोया, और आखिर में जो लड़का जीता उसके पास इनाम तो था लेकिन उसका अपना पुराना जीवन नहीं बचा था। क्यों कि भाई कुछ जीत ऐसी होती है, न मेन ट्रॉफी हाथ में आती है लेकिन दिल अंदर से खाली हो जाता है, और यही द लॉन्ग वॉक का पूरा कांड है।